नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपके साथ और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सरसों को लेकर के। सरसों को लेकर के कई सारी अपडेट्स हैं और उस पर ही हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ देने के लिए जुड़ चुके हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपके साथ जब भी कार्यक्रम करते हैं बड़ा आनंद आता है सर। और सर, आज विशेष रूप से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं सरसों को लेकर के। पहला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि अगर हम वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो सरसों मिल का जो एक्सपोर्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। ये जो कमी आई है इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप, और क्या इसकी घरेलू मांग की ओर इशारा ये कर रहा है, इसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हुआ है? बिल्कुल, काफी हद तक अगर बात करें तो घरेलू मांग जो है काफी अच्छी रही है इस बार की। देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर हमको कमी देखने को मिली है। लास्ट ईयर अगर एक्सपोर्ट देखें तो 18.75 लाख के आसपास था। इस बार जो एक्सपोर्ट है वो 17.55 लाख टन के आसपास रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो वैश्विक मांग है वो थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देश में अगर मैं पोल्ट्री उद्योग की बात करूं, डेयरी प्रोडक्ट की बात करूं या फिर कैटल फीड की अगर बात करूं तो वहां पे सरसों की खपत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो घरेलू क्रशिंग है वो भी काफी मजबूत बनी हुई, क्योंकि सरसों की तेल जो है उसकी मांग काफी अच्छी रही है। ऐसे में कई प्रोसेसर हैं जो एक्सपोर्ट के बजाय घरेलू मांग को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये वजह है कि उत्पादन बढ़ने के बावजूद एक्सपोर्ट में हल्की गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो वहां पे डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे एक मैं सबसे बड़ा जो डेटा आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि सोयाबीन में करीब करीब जो वो परसेंटेज होता है ऑयल का वो 17% के आसपास होता है, लेकिन सरसों की अगर बात करें तो 40 से 48% तक का यहाँ पे क्रशिंग के अंदर तेल निकलता है, आरएन सीड के अंदर, सरसों के अंदर। तो यहाँ पे उस डिफरेंस को भी काफी देखा जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे सोया मिल की डिमांड हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमने देखा है बाकी ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड चाइना की तरफ से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहां पे हमको देखने को मिला है कि 50% जो है एक्सपोर्ट है वो सिर्फ चाइना की तरफ गया है। लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे घरेलू मांग लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, हमने देखा कि भारतीय जो सरसों मिल है उसकी एकाएक चीन में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप जो है क्या आउटलुक देख रहे हैं, जो चीन से सरसों मिल की डिमांड आ रही है उसको लेकर के क्या कुछ आउटलुक है सर आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, इस साल के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारतीय सरसों की मिल की जो सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है वो डेफिनेटली चीन है। फिस्कल ईयर 2026 में चीन ने करीब 8.75 लाख के आसपास, 8.71 लाख टन जो है खरीदी करी है, जो कुल एक्सपोर्ट का करीब करीब आधा हिस्सा है। चीन में एनिमल फीड सेक्टर की रिकवरी, सोया मिल की ओछी कीमतें और भारतीय सरसों मिल की प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें तो वो काफी बढ़कर निकल के आई है। इसके अलावा चाइना की जो सप्लाई सोर्स है उसमें भी डाइवर्सिफाई देखने को मिला है। वो केवल एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी जो है डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा रहा है और वहां से भी माल खरीदने की बातें कर रहा है। तो एक देश के ऊपर या फिर कुछ देशों के ऊपर जो निर्भरता है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है। आगे भी अगर चीन की मांग मजबूत रहती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। खासकर सोया मिल हम देख रहे हैं लगातार उसके अंदर तेजी देखने को मिली है और सोया मिल काफी महंगा हो चुका है। इससे भारतीय सरसों की जो मिल का डिस्काउंट बना रहता है तो फिर आगे भी चाइना की जो डिमांड है वो निकल के आएगी। तो मुझे लगता है जो पॉलिसी ड्रिवन है उसके हमेशा चाइना जो फेवर करता है, इससे अचानक तेजी या अचानक कोई भी डाइवर्सिफाई देखने को मिलेगा, तब जाके यहाँ पे हमको असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर चाइना की डिमांड बरकरार रहती है तो मुझे लगता है कि जो सरसों है उसके अंदर भी तेजी बनी रह सकती है। जी सर, सरसों की आवक में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इसकी बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं, और क्या घरेलू बाजार में सरसों की डिमांड अभी ज़्यादा है या आगे चल करके किस तरह की डिमांड रह सकती है, इसको लेकर के क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है? देखिए, राजस्थान की अगर मंडी की बात करें तो 1 अप्रैल से लेके 26 मई तक सरसों की आवक करीब 5.49 लाख टन रही है, जो पिछले साल 4.82 लाख टन से ज्यादा है। इस बार सबसे बड़ी वजह यही रही कि रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लगातार भाव अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे स्टॉक बाजार, मतलब जो स्टॉक है वो काफी धीरे धीरे मार्केट में लेके आ रहे हैं। हालांकि आवक बढ़ने के बावजूद बाजार पर दबाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेल मिलों और स्टॉकिस्ट की खरीदारी लगातार मजबूत बनी हुई है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पे सरसों की खपत अच्छी है और खाद्य जो तेल है उनकी महंगाई के बीच सरसों की तेल की जो मांग है वो काफी अच्छा सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जो किसान है वो भी अपना माल जो है काफी दबा के बैठे हुए हैं, वो भी अभी इतनी जल्दी माल आगे निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मार्केट के अंदर अभी उत्पादन ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो डिमांड वो बनी हुई है। चलिए जी, अब सर बात आती है प्रोडक्शन को लेकर के। अभी हम देख रहे हैं सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिल रहा है और सरकार ने भी उत्पादन अनुमान में इजाफा कर दिया है। इसके बावजूद
कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। क्या इसकी वजह यूएस ईरान वॉर है, जिसकी वजह से एक हफ्ते पहले हमने देखा एकदम से 300-400 रुपये की तेज़ी देखने को मिली, और क्या आउटलुक आगे को लेकर के आप देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो इस समय 7,900 के आसपास चल रहा है। इसके अंदर तेजी लगातार बनी हुई है। अब वापस से ये 6,000 के नीचे जाए, मुझे नहीं लगता कि 6,000 के नीचे ये जाना चाहिए। अभी भी इसके अंदर तेजी बनी हुई है। कुछ करेक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं। पहली वजह आमतौर पर अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड उत्पादन जब भी होता है मार्केट के अंदर तो थोड़ा सा दबाव बनता है, ये ऐसे समीकरण मार्केट के अंदर होते हैं। लेकिन इस बार वैसी चीजें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे जो किसानों की है होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफी बढ़ चुकी है, और किसान तुरंत बड़ी मात्रा में माल बेचने के बजाय ऊंचे भाव का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है, अगर सरसों मिल का एक्सपोर्ट डिमांड अगर चाइना की तरफ से बढ़ता है तो भी सेंटिमेंट्स काफी सपोर्ट दे सकते हैं। हम देख रहे हैं अभी पिछले कुछ दिनों में हमने 10% की तेजी ऑलरेडी रामसीड के अंदर, सरसों के अंदर देख रही है। अभी भी मुझे लगता है कि सोयाबीन के अंदर काफी तेजी बनी रह सकती है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 7,400 7,500 तो काफी अच्छे लेवल से होंगे जहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि 9,000 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 9,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल भी मेरा यही था सर, कि अभी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए अगर शॉर्ट टर्म में कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी हो तो आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे ट्रेडर्स के लिए? तो ये शॉर्ट टर्म में स्थिर बाजार जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्थिर रह सकता है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण बड़ी तेजी की तो संभावना यहाँ पे अभी नहीं लग रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत कुछ माल आ चुका है मार्केट के अंदर। अभी जो अराइवल है बहुत कुछ आ चुका है। अब यहाँ से अगला 9 महीना लगने वाला है। अगले 9 महीने के बाद वापस से कोई नया अराइवल आएगा तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग खत्म वाली की स्थिति पे देख रहे हैं। तो लेकिन जो घरेलू मांग है वो काफी मजबूत है। तिल मेलों की अगर बात करें तो वहां पे लगातार खरीदी देखने को मिल रही है। सीमित किसान बिक्री बाजार में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो किसान है उन्होंने अपना माल रोका हुआ है। स्टॉकिस्ट यहाँ पे जो है उन्होंने भी अपना माल रोका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो डिमांड है वो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस है वो काफी मजबूत बनी रह सकती है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अभी 7,900 चल रहा है, 300-400 रुपए की गिरावट बहुत ज्यादा इसमें मान सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में वापस से 8,000-9,000 के लेवल्स जो हैं वो देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह का मुझे पैटर्न दिख रहा है वहां पे लग रहा है आने वाले टाइम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि जून जुलाई में आवक थोड़ा सा बढ़ सकती है, ऐसा इंटरवेंशन या फिर कोई बात लग रही है कि मार्केट के अंदर, या फिर कोई पॉलिसी, सरकार की कोई पॉलिसी अगर आती है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा करेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स की बात करूं, यहाँ पे जिस तरह के प्राइस लेवल चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कुल मिलाकर निकट बाजार में रेंज बाउंड कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो 9,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे अगर बात करें तो सरसों में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए यही सलाह रहेगी ना फिर, मतलब अगर गिरावट आती है, कोई करेक्शन आता है तो वो पोजीशन बढ़ा सकते हैं अपनी? हाँ बिल्कुल, अगर मेरे को लगता है कि अगर 7,400 7,500 के बीच में अगर मिलता है तो पोजीशन अपनी बढ़ा के चल सकते हैं। स्टॉकिस्ट अगर है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन बढ़ा के चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू इस बातचीत के लिए। और बहुत सारे ट्रेडर्स आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो थैंक यू आज की इस चर्चा के लिए। और डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई? जी, मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है। जो भी हमने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी आप बने रहिए बोनस के साथ। खाली एग्री कमोडिटीज़ नहीं, बाकी मेटल में क्या हो रहा है, सोने चांदी में क्या हो रहा है, इक्विटी में क्या हो रहा है, सारी जानकारी यहीं मिलेगी। बने रहिए, टिप्पणियाँ करते रहिए। और किसी कमोडिटी के बारे में, एग्री कमोडिटी के बारे में आप रिसर्च चाहते हैं तो बताइए, हमें सुझाव दीजिए और हम लोग आप उस कवरेज को लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।